रब पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मालूम है हुजूर सैयद हसन मियां साहब बिलग्राम शरीफ वाले, मारेरा शरीफ वाले, कालपी वाले, मसवाली वाले, सारे आले रसूल, साथ ही साथ पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान क्या दुआ कर रहा है कि मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह हाथ उठे, हाथ उठे। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब का रब बहुत अच्छा माहौल बना है। एक शेर और इस्तकबाल कीजिएगा कि आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान बोलने के लिए, सर किसके लिए, दिल किसके लिए? तो चलिए बरेली शरीफ में है मज़ारे ताजुल शरिया पर चलते हैं। अब पूछते हैं हुजूर सर को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया, दिल को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया? तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह माशाअल्लाह। और मक्ता सुनिए हमारे इश्तियाक भाई तरफ से, अख्तारे कादिरी खुल्द में जल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में जल दिए, खुल्द वाह है हरे कादिरी के लिए। वल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले हाथ उठाएं ताकि लगे कि आप शामिल हैं। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात रसूल आजम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी भी है जिसमें आप शिरकत फरमा करके सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, सवाब दारैन के हकदार हो रहे हैं। ये मदारिस जहां आज पूरे हिंदुस्तान में हर जानिब दस्तारबंदी का जलसा है, हर तरफ जश्न का माहौल है। हुफ़ाज़ों की टीम, कुर्रा की टीम, आलिमों की टीम, फाजिलों की टीम, मुफ्तियों की टीम, मुदब्बिरों की टीम, मुफक्किरों की टीम तैयार की जा रही है। और समाने वालों को मदरसा ही से उलझन है, सारे लोग परेशान हैं और सारे लोगों की निगाह टेढ़ी निगाह मदरसे के ऊपर है। वो जानता है मदरसा ही वो जगह है जहां से मसलके आला हजरत के सिपाही पैदा किए जाते हैं, दीन के जाबाज मुजाहिद को पैदा किया जाता है। इसलिए सारे लोग चाहते हैं मदरसा बंद हो जाए। बहुत कोशिश किया लोगों ने, कभी कुरान शरीफ को जला दिया, कभी कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कभी कुरान शरीफ को पानी में डाल दिया, कभी कुरान शरीफ के खिलाफ बकवास किया, मगर उसके बावजूद मेरा कुरान नहीं मिटा और इंशाअल्लाह नहीं मिटेगा। इसलिए कि वो किताब मिटती है जिसका हाफिज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का लाखों हुफ़ाज़ इस दुनिया में मौजूद है। जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा कुरान हमारे
सीने में मौजूद। बेशक दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकती, न इस्लाम को मिटा सकती है, न इस्लाम के मानने वालों को मिटा सकती है। हाँ, वो मिटा दिया जाएंगे जो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, नबी से दूर हो जाएंगे, शरीयत से दूर हो जाएंगे। इस्लाम का मानने वाला न मिटा है न कयामत तक मिटेगा। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया है, अली अकबर की जवानी दी गई है, अली अस्कर का बचपना दिया गया है, और मोहम्मद को इसी की हिफाजत के लिए कुर्बान किया गया है। इसी की हिफाजत के लिए हजरत अब्बास ने बाजू कटाया था, इसी की हिफाजत के लिए सकीना ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था, और इसी की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपनी शहादत पेश की। बेशक इस्लाम नहीं मिटेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। इस्लाम जिंदा था, जिंदा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरा कुरान था, कुरान है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मेरा कुरान रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर पूरे कुरान शरीफ को समंदर में डाल दिया जाए, और अगर 1 साल के बाद सारी किताबों को डाल दिया जाए, 2 साल के बाद आवाज दी जाए, दुनिया की कोई किताब नहीं मिलेगी, सब पानी में सड़ गल जाएगी, लेकिन कुरान को पुकारा जाएगा तो इसी मदरसे का एक हाफिज कुरान अपना सीना लेकर के चला आएगा और कहेगा, सुनो, जो कपड़े में जुज़दान में बंद था उसको तो समंदर में तूने बहा दिया है, हमने अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया। नारे तकबीर लगाए, नारे अल्लाह, वाह वाह, हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, या गौसल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठा के, हाथ उठा के। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, अच्छा रखे। अब लगता है कि हम लोग बरेली शरीफ में तकरीर कर रहे हैं। बरेली वाले का नाम सारे हिंदुस्तान में लोग लेते हैं, रजा का नाम आता है तो इनकलाब बर्पा हो जाता है। हम तो रजा के शहर में आए हुए हैं, हम रजा के जिले में आए हुए हैं, हम रजा के डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ का तो पैगाम दुनिया को पहुँचना ही चाहिए। हजरत, अब गैर लोग मदरसा के खिलाफ बोलते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं है। कुछ लोग अपने को भी एडवांस समझ करके, मॉडर्न समझ करके कहते हैं, अरे खाली हाफिज तैयार होते हैं, अरे खाली आलिम तैयार होता है, खाली मौलवी तैयार होता है, ये कितना कमा लेगा। डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ। मैं भी कहता हूँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बेटे को IAS IPS बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को नबी का गुलाम बना दो, इमाम अहमद रज़ा के मसलक का पैरोकार। बेशक बेशक, ताकि आपका बेटा कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए तो उसके रंग में न रंगे, बल्कि दूसरों को अपने रंग में वो रंग दे। वो उसके पीछे न भागे, ज़माना इसके पीछे भागे, और दुनिया कहे, देखो साइंस पढ़ने के लिए आया है, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आया है, इंजीनियर बनने आया है, डॉक्टर बनने आया है, मगर चेहरा नबी का लेकर के आया है, किरदार इस्लाम का लेकर के आया है, लिबास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पहन। सुभान अल्लाह, सुभान। बनाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब, हमारी कौम को जरूरत है। हमारी कौम बीमार होगी, बुरे हालात में इलाज कौन करेगा? इसलिए डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। मस्जिद और मदरसा का नक्शा कौन बनाएगा? IAS IPS की भी जरूरत है, वहां रहेगा तो हमारी मदद करेगा। लेकिन ऐसा न बने कि डॉक्टर तो बन गया मगर ईमान चला गया, जी, इंजीनियर तो बन गया मगर दीन हाथ से निकल गया। वो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए कि वो कहे कि सुनो, हम सब कुछ हैं मगर सबसे पहले नबी के गुलाम हैं, सबसे पहले मुस्तफा के वफादार हैं। और दोस्त सुनो, दोस्त, दुनिया के किसी इंसान को कह दीजिए तू फलां का गुलाम है तो आपसे बिगड़ जाएगा।
नाराज हो जाएगा, बोले गुलाम बोलता है हम पिए हैं, पिए, हम किसी का गुलाम गुलाम नहीं है, हम पिए हैं। अब पिए हैं कि लिए हैं तो अलग चीज है, पिए हैं। मगर हम लोगों को कोई कहे नबी का गुलाम है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें मुस्तफा का गुलाम कहा जा रहा है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी इंसान को, किसी के इंसान का, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, उसके आदमी को कह दीजिए तू नौकर है, गुलाम है, चमचा है तो बिगड़ जाएगा। है चमचा मगर सुनना नहीं चाहता, है गुलाम मगर सुनना नहीं चाहता। मगर हम लोगों को ये कह दे कि तू नबी का गुलाम है तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमाना हमें गुलाम कह रहा है। हमारी मेराज उस वक्त होगी कि आप एक मर्तबा कह दीजिएगा आने दो मेरा गुलाम आ रहा है, आने दो हमारा चाहने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, पीछे वाला जागा। जिंदाबाद ताजुश। माशाअल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोग को। ऐसा बहुत कम माहौल रहता है नाजिर भाई कि नकीब, शायर, खतीब सबको नजराना लोग देते होंगे। तो बरेली शरीफ में सोचे कह रही है लोग ना इंसाफी कैसे करेंगे, इसलिए आपको भी दे रहे हैं, है ना। ये तो नाजिर को हल्के माशाअल्लाह। अगर इनका मेकअप कर दीजिएगा, ये बोले हल्का फुल्का आ रहा था। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब एक वाकया यही सुनिए जी। सैयदना फारूक आजम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनका एक बेटा है और इमाम हुसैन है, नवासा रसूल है, दोनों हम उम्र हैं, बचपना है दोनों का। मदीने शरीफ की गलियों में दोनों खेल रहे हैं और भी सहाबाए किराम के लड़के हैं। क्या जमाना रहा होगा मौलाना नाजिर साहब, क्या बचपना रहा होगा कि खलीफतुल मुस्लिमीन का भी बेटा है और रहमतुल लिल आलमीन का भी नवासा। ये सहाबा का दौर है, सहाबा के बेटों का दौर है। और हम और आपका बेटा खेलता है ना तो इस गली में खेलता है। वो जो खेल रहे थे ना वो मुस्तफा के शहर में खेल रहे थे, गुंबदे खजरा के नूरानी छाव में खेल रहे। दोनों खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुछ बात हो गई। दोनों हम उम्र है तो कुछ बात हो गई। तो सैयदना फारूक आजम के बेटे ने ऊंची आवाज में कुछ बोला। किनको? सैयदना इमाम हुसैन को। और जैसे ही बोला तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ खलीफा का बेटा, ऐ हजरत उमर का बेटा, आप मुझसे मुंह लगाते हैं? सुनो, तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। वाह सुभान। बोल दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। उलमा जानते हैं अरब में गुलाम कहना बहुत मायूब समझा जाता था उस वक्त। इश्तियाक भाई, उस जमाने में इंसान खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, तो जाहिर सी बात है गुलाम कह दिया तो तकलीफ हुई, रोने लगे। मगर वो सहाबा के बेटे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, जान रहे हैं कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये अली के बेटे हैं, ये नबी के नवासे हैं। बोला मगर रो पड़े, रोते रोते घर गए। तो बेटा को देखकर सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले अब्बू, आज सारे लोगों के सामने इमाम हुसैन ने मुझे कहा कि तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। सैयदना फारूक आजम संभल गए। बोला बेटा, जो कह रहे हो मैं ठीक से सुन रहा हूं ना, क्या ये बात सच है कि इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया? बोले हाँ अब्बू, कई लड़के थे, सब गवाही दे देंगे और हुसैन से भी पूछिएगा तो वो भी कह देंगे उन्होंने सारे लोगों के सामने मुझे को गुलाम नहीं कहा। बोले तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। तो फारूक आजम ने फरमाया, ए बेटा, जाओ जाओ इमाम हुसैन की बारगाह में और कहना कि सिर्फ जुबान से कहने से काम नहीं चलेगा, कागज में लिख दीजिए मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा पूरा घराना आपके घर का गुलाम है। बोले अब्बू, लिखा के लाएंगे तो क्या कीजिएगा?
फरिश्ते को दिखाएंगे कि हम सनद याफ्ता नबी के गुलाम। वाह